गिरी है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। हादसे में कई लोग घायल हैं और चालक का रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बस फिसलकर जो है वो गिरी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा हुआ। सिंध नदी में आईटीबीपी की बस जो है वो सड़क से फिसलकर गिर गई। ये बड़ी खबर। और हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, फिलहाल आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ? किस वजह से बस जो है वो फिसली और सिंध नदी में जा गिरी? अभिषेक, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बारिशें हो रही है तो सड़कों पर फिसलन जो है ज्यादा पैदा हो गई है। और जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर खड़ी चढ़ाई है और इस गाड़ी जो है ये है। चलो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आशिक की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और आईटीबीपी के जवानों की बस थी जो जा रही थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में यह हादसा हो गया। सड़क से फिसलकर बस जो है वो सिंध नदी में जा गिरी और फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौजूद है। एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और फिलहाल इन्फॉर्मेशन ये भी निकलकर सामने आई है कि जो चालक है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ये एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर आईटीबीपी की जो बस थी वो हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में कई लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये बड़ा हादसा हुआ। बस जो है वो सिंध नदी में जा गिरी। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको और मिल पा रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर? कितने लोग, कितने जवान इस बस में सवार थे? देखिए, आईटीबीपी जवानों से भरी ये बस थी जो कि बाल्टल की तरफ जा रही थी। अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ये गहरी खाई में गिरी, सिंध नदी में गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जो है काफी जख्म आए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आईटीबीपी के जवान है वो तुरंत ही इस गाड़ी से उतरकर जो है नीचे आ गए और उन्हें भी मामूली चोट जो है वो आई है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर इस समय भी चलाया जा रहा है और जो ड्राइवर है उसे अस्पताल ले जाया गया है, जिसकी हालत जो है अब स्टेबल बताई जा रही है। दरअसल जो बारिशें लगातार हो रही है घाटी में, उसकी वजह से जो रोड्स है उन पर फिसलन काफी ज्यादा पैदा हो गई है, जिसके चलते इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है वो आए रोज होते हैं। और इसी तरह का ये हादसा जो है आज भी हुआ है गांदरबल के नजदीक, और जहां पर ये रेस्क्यू टीम जो है इस समय भी रेस्क्यू कर रही है। बिल्कुल आशिक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशन के लिए भी। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई नदियां और बांधों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पेड़ उखड़ने से बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। आईएमडी ने राज्य के 3 जिलों इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड में रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को भी मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये लगातार स्थितियां जो है भारत के कई हिस्सों में बनी हुई नज़र आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। रियासी जिले में पानी का लेवल बढ़ने के बाद अधिकारी जो है स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लोकल लोगों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है और अखनूर सेक्टर में भी चिनाब नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ नजर आया। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, और लगातार जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर जो अधिकारी हैं वो भी सतर्क नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है वाटर लेवल पर नज़र बनाई गई है। तो वहीं राजौरी में भी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। भारी वर्षा के बाद धरहाली और सकटोह नदियां उफान पर हैं। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं राजौरी में किस तरीके से बारिश की वजह से नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर हैं। तो लगातार नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर नजर आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से
नदियां लगातार उफान पर हैं। राजौरी में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला। लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर चल रही हैं और भारी बारिश की वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं और किनारों पर बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है ताकि अगर जल स्तर बढ़ता है, अगर कटान नदियां जो है बांधों किनारों का करती हैं तो लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हुई नजर न आए। राजौरी में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला। इस साल भी पहाड़ों में मानसून की बारिश ने तबाही मचा रखी है और लगातार जो है आपको बता दें कि बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बादल एक बार फिर से यहां फटा। बादल फटने से मंडी शहर में भारी तबाही देखने को मिली और मंडी शहर के जेल रोड इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल सोमवार देर रात 3 बजे भारी बारिश के बाद नाले का मलबा लोगों के घरों में घुस गया और मलबे में कई लोग फंस गए। हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। आप रिपोर्ट में देखिए। जिसकी आशंका मौसम विभाग ने जताई, हिमाचल प्रदेश में भी वही हुआ। सोमवार देर रात जोरदार बारिश हुई। इस बारिश ने फिर से तबाही मचाई। मंडी में एक बार फिर से बादल फटा और बादल फटने के बाद चारों तरफ बर्बादी नजर आने लगी। नालों से निकला मलबा घरों में घुस गया। कई लोग इसमें दब गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से देखा गया है लगातार जो मूसलाधार वर्षा देखने को मिली है। इससे जो लगातार जो लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी है। तीनों नेशनल हाईवे की बात करें तो जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। उतने में दोबारा लैंडस्लाइड हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक IMD ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ऐसे में अलग अलग दिनों में यानी कि जिस तरीके से किसी जिला में येलो अलर्ट तो किसी जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 20 जून से लेकर 28 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में 164 लोगों की जान गई है। वहीं 1523 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और वहीं इस समय अगर हम बात करें जिस तरीके से बीते रात्रि को मंडी में बादल फटा जिसके चलते अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 लापता है और साथ ही 15 से अधिक जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो तस्वीर आई उसे देखकर किसी के भी रूह कांप जाए। चारों तरफ मलबा और मलबे के अंदर गाड़ी। दरअसल देर रात मंडी में बादल फटने से कई इलाकों में मलबा आ गया। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। सड़कों पर मलबा भर गया है जिससे शहर के रास्ते बंद हो गए। घरों से लेकर दुकानों तक में मलबा घुस गया। आफत की इस बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना हुई और लैंडस्लाइड की घटना सिर्फ एक जगह ही नहीं हुई। शासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की है कि नदी नालों से दूरी बना के रखें क्योंकि जिस तरीके से जो मूसलाधार हिमाचल प्रदेश में वर्षा हो रही है इससे नदी किनारे अत्यधिक नुकसान देखने को मिला है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी भारी वर्षा देखने को मिलती थी लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो वर्षा अधिक ना होने पर नुकसान अधिक देखने को मिल रहा है। बादल फटने की जो सिलसिला इस वर्ष अगर देखें तो अत्यधिक देखने को मिला है जिसके चलते जो सरकारी और निजी संपत्ति का अत्यधिक नुकसान हुआ है। वहीं अभी तक जो 164 लोगों की जानी गई है। अगर देखा जाए रात्रि के समय रामपुर में भी एक जो कार दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगर मंडी की बात करें तो 3 की आज मौत हुई है। तो कुल मिलाकर जो ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभी लोगों को एहतियात बरतते हुए कहा है कि वो नदी नालों से दूर है तथा जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है वहाँ से दूरी बना के रखें। दरअसल इस साल मानसून ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश से मानसून सीजन इस बार भीषण तबाही लेकर आया है। 20 जून से अब तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड में कुल 164 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 35 लोग लापता हैं और 269 लोग घायल हो चुके हैं। 2023 की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कहर बरपा रखा है। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है
कि अभी आफत वाली बारिश आने वाली है। लोग सतर्क